जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और आज मैं घूमते घूमते आप पहुंचा हूं चुटिया में स्थित एक बहुत ही विशेष मंदिर में, जो है सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर। सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर इस मंदिर का नाम है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की एक विशाल शिवलिंग की यहाँ पे आपको दर्शन होंगे। हमारे कैमरा सहयोगी रिक्की राज आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर के भव्य दृश्य को। आपके कई परिचित लोग, कई दोस्त आए होंगे इस जगह पर, जिन्होंने की अपनी जब तस्वीर लगाई होगी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, इंस्टा में, तो आपने देखा होगा कि वो खड़े हैं माथे में पीले रंग का तिलक लगाकर और साथ में उनके बैकग्राउंड में एक विशाल काय शिवलिंग दिखता है। जी हाँ, इस मंदिर की सबसे खास बात, सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ आपको देखने को क्षमा चाहूंगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है एक विशाल काय शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का वो सबसे बहुप्रचलित, बहुलोकप्रिय और अत्यंत मनोहर वो रूप है जिसे कि सबसे ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं। आइए, हम टीम दृष्टि नाव आज पहुंचे हुए हैं अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्ति के उद्देश्य से इस मंदिर में, और साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है इस मंदिर में, क्यों इस तरह से है कि यहाँ पर लोग आते हैं और जरूर से दर्शन करते हैं। कम से कम अगर मैं राजधानी रांची की बात करूँ तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर, कम से कम यहाँ की जो आबादी है उसके अधिकांश लोग इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। भाई, एक तो हो गया कि सोशल मीडिया में फोटो अच्छा है, मगर बात वो नहीं है। लोग सोशल मीडिया के लिए थोड़ी ना आते हैं, मंदिर लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें आशीर्वाद प्राप्ति की इच्छा होती है। जीवन में बहुत सारे सवाल हैं। आइए, हम लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं तो हम लोग पहले यहाँ पे जो पाँव में चप्पल जूता पहने उसे हम उतार देते हैं, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, ये भक्ति का स्थान है और यहाँ पर मन में जो भी विचार हैं, जो भी हमारे मन में बातें हैं, उन सबों को बाहर छोड़कर आना चाहिए। अगर हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो निस्संदेह हम जिस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर, वो उद्देश्य जरूर से पूरा होता है। हम जो भी मन में सवाल लेके आए हैं उन सवालों के जवाब भी हमें जरूर से मिलते हैं। आइए, इस मंदिर में दर्शन करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी रिक्की राज आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर की शुरुआत होती है इसके प्रवेश द्वार से, और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पे नंदी महाराज, जो कि भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं, इनकी एक बाहर में एक प्रतिमा लगी है। हर शिवालय में जो वहाँ पे आप देखेंगे इस दर्शन के लिए, तो शुरुआत जो है वो नंदी महाराज से होती है, क्योंकि ये वाहन है। अगर आप किसी भी देवता के वाहन को खुश रखते हैं तो वो देवता आपसे स्वतः प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से और भी एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा जो कि जानने लायक है, कि जब भी आप देखेंगे तो जो शिवलिंग है उसकी ओर ही नंदी महाराज का जो मुख है वो रहता है। कई सारी बातें अपने कुछ दिनों पहले मीडिया में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, तो उसमें ये बात ज्ञान की निकल के आई कि जो नंदी महाराज का मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है। और अब हम पहुंचे हैं मंदिर के मुख्य स्थान में, जहाँ सुरेश्वर महादेव मंदिर का जो शिवलिंग है वो अवस्थित है। और इस मंदिर में यही वो स्थान है जहाँ पर कि सभी लोग आते हैं। आइए, हम भी श्रद्धा और पूरी समर्पण के साथ में इस द्वार को प्रणाम करते हैं और यहाँ पे हम लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने सारी मानवता के लिए, सारे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ सभी की इच्छा पूरी करे, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। भगवान भोलेनाथ को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ईश्वर से वंदना करते हैं कि राज्य की बहु बेटियों को उचित न्याय मिले और सबके जीवन में खुशहाली आए, सबके जीवन में समृद्धि आए। जो कोई भी यहाँ पर आते हैं याचक बन करके, जो कोई भी यहाँ पर आते हैं भक्त बन करके, उन लोगों के मन में जो भी सवाल रहते हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं, वो पूरी होती रहें। और अब कैमरा सहयोगी के साथ में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर शिवलिंग की हमने एक परिक्रमा पूरी की। हमारे मंदिर में एक दर्शन के लिए आए हुए हैं, शायद ये पुजारी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, इसी प्रकार से सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी प्रार्थना हमारी सच्ची श्रद्धा से होती है,
ईश्वर निस्संदेह सुनते हैं। ईश्वर को ये प्रसाद फूल ये सब जो है हम अपनी इच्छा से इसमें जो मन होता है वो सच्ची भावना भोली भावना से चढ़ाते हैं, मगर जो मेन बात है, जो मुख्य बात है, वो होती है श्रद्धा। हम जानना चाहेंगे आपसे, आप इस मंदिर में कब से आते हैं? पहली बार आए हैं, पर हम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो इस मंदिर के बारे में आपने कहीं से जाना था या? पहाड़ी मंदिर पे हम आते जाते हैं। अच्छा, वहाँ के जो पंडा लोग हैं, जी हम जी, नागा बाबा हैं। अच्छा अच्छा, आप नागा बाबा हैं। तो अच्छा, वहाँ के जो पंडा लोग हैं, कल उन्होंने हमसे बताया कि इस जी जी, प्रकार का मंदिर है, तो बड़ा ही आत्मा किया, जी जी, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म है, और फिर महादेव हैं, हम लोग महादेव के पुजारी हैं, उपासक हैं भोलेनाथ के। तो उनसे हमने कहा कि दर्शन कराइए, तो आज वो खुद संतोषी माता मंदिर के पंडित हैं, वो खुद हमको लेके यहाँ आए। अच्छा यहाँ के अच्छा, जो सरदिया बाबा हैं, जी, उनसे भी हमारा परिचित था। अच्छा तो अच्छा, यही सोच के और इतना नाम सुन के और दर्शन करने चले। बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हमारा शुभ नाम सचिन नाथ है। सचिन नाथ जी। सचिन नाथ जी, हम अपने दृष्टि नाव के दर्शकों को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहेंगे। ये सचिन नाथ जी नागा बाबा हैं, तो नागा बाबा क्या होते हैं, नागा बाबाओं का इतिहास क्या, उसके बारे में सचिन नाथ जी हमारे दर्शकों को कुछ आप देखिए, तो इसका तो जानकारी बहुत दीजिएगा। समय लगेगा, इतिहास जो। संक्षेप में अगर आप कुछ हाँ हाँ, बताना चाहें। नागा बाबा जो लोग रहते हैं, सन्यासी होते हैं। उनका जो लिंग होता है, योग साधना उसकी नष्ट कर दी जाती है, वही नागा होता है। नागा का सबसे बड़ा धर्म होता है, जैसे इलाहाबाद कुंभ में शाही स्नान होता है, वहाँ स्नान करने जाता है। गंगा सागर है, वहाँ स्नान करने जाता है। अपने आश्रम पे रहता है तो वस्त्र नहीं पहनता, लेकिन जब कहीं अपना दर्शन मेला के लिए निकलता है तो वस्त्र पहन के निकलता है, क्योंकि माता बहन की सबकी इज्जत के लिए वो अपना वस्त्र पहनता है। ठीक है। और नागा है प्रभु, देखिए, नाथ संप्रदाय सबसे उच्च संप्रदाय नागों में होती है, जैसे कनीफा नाथ, गोरखनाथ, मछिंद्र नाथ। हाँ, ये 9 नाथ होते हैं जैसे प्रभु। शुरुआत कहीं से हुई होगी जी ये जी नागा प्रथा की शुरुआत जी की जी, अब ये तो इस सब बारे में दिल्ली से बताना। हुई है। दिल्ली दिल्ली से, से हुई हाँ, है। दिल्ली से। और उतना तो खैर नहीं है ज्ञान, ठीक है, जितना है आपको बताएं। जी, जी, जी। तो आप किस, जैसे कि आपने गोरखनाथ और अन्य प्रकार के जो पंथ हैं उनका जिक्र किया, तो आप किस पंथ हम से नाथ संबंध पंथ से हैं रखते? सर। नाथ पंथ से। जी, अच्छा अच्छा, हम लोग का काष्ठ ही नाथ होता है। हाँ, काशीनाथ। जैसे अच्छा आदमी का अच्छा। गोत्र होता है, कोई तो अग्रवाल हो इसमें गया। मतलब नागा बाबा बनने के जो जिनको भी इच्छा होगी वो सनातन धर्म के मानने वाले वो जा करके उसमें अपना हाँ हाँ, वो उसमें कामाख्या शामिल हो जाना सकते पड़ता हैं। है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। कामाख्या जाके उसको सिद्धि साधना करनी पड़ती है। नागा बनने से उसकी कमर में जंजीर बन जाता है। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनाथ जी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे। सत्यनाथ जी से हमें भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और दृष्टि नाव न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी सुरेश्वर महादेव मंदिर में हमने एक नागा बाबा से बात की। उन्होंने नागा बाबा की जो प्रथा है उसके बारे में हमें जानकारी दी, और हमने देखा कि इस सुरेश्वर महादेव मंदिर में कितने दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आए थे एक नागा बाबा कहलाने वाले एक जो भक्त हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। और काफी मतलब कितना मन में लोगों की श्रद्धा होती है, यही है हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती। सनातन धर्म इतना भव्य है, इतना सुंदर है। जब भी हम बात करते हैं सनातन धर्म की तो हमारे मन में विचार आते हैं, वो कुमकुम, रोड़ी, चंदन, गेंदा फूल, तरह तरह की भव्य सजावटें, और भी बहुत सारे तीज त्योहार। यही खूबसूरती है सनातन धर्म की, और इसीलिए सनातन धर्म के विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित होती रही। एक समय ऐसा था जब हम विश्व गुरु कहलाते थे, और आज भी जब भी सभ्यता संस्कृति की बात होती है तो भारत ही लोग आते हैं। आपने देखे होंगे कई बार कई सारे लोग होते हैं जो कि विदेश से आते हैं और यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, और यहाँ पर आकर के सनातन धर्म की बातों को जानते हैं, सीखते हैं। क्योंकि कुछ मूलभूत बातें हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ किसी भी धर्म से, मगर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मोक्ष, मोक्ष एक शब्द है जिसे हम सुनते हैं।
मोक्ष का द्वार अगर कहीं पे वर्णित है, मोक्ष क्या है ये बताया गया और मोक्ष की प्राप्ति है तो सनातन धर्म में ही है। मैं गया हूँ, वहां पर पिंडदान होते हुए मैंने देखा कि विदेशों से दूसरे धर्म के कई लोग आते हैं जो कि अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। मोक्ष यहीं पे मिलता है, शांति यहीं पर है, सभ्यता यहीं पर है और संस्कृति यहीं पर है। सनातन धर्म की संस्कृति इतनी पुरानी है कि अभी तक उसका सही आकलन नहीं हो पाया है। तो इन्हीं सभ्यता संस्कृतियों के देश भारत में हम रहते हैं और इस भारतीयता पे हमें गर्व होनी चाहिए। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय पिंटू फिलहाल इतना ही। जय हिंद।